हेलो टू एवरीवन। मैं आज की वार्ता में आप लोग का स्वागत करता हूं और आज का जो वार्ता है वह हमारे हेल्थ से रिलेटेड है और यह काफ़ी एक सरप्राइजिंग और मैं कहूं कि एडवेंचरस टॉपिक है, क्योंकि वेट कम करने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए ऐसे काफ़ी लोग करते हैं। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है कि कैसे हम अपना हाइट माने अपना कद बढ़ाएं और इसके लिए क्या कारगर आसन है, उसी पर ये टॉपिक है, योगा फॉर इंक्रीजिंग हाइट। सो आइए आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। सो मैं आपको ये जानकारी दूं कि कई लोग अपने थोड़ा हाइट जो कम होता है उसको लेकर काफ़ी परेशान होते हैं। इससे क्या होता है, हमारे कॉन्फिडेंस में कमी आती है या हमारे पर्सनालिटी पर भी असर डालता है। इसलिए हाइट बढ़ाने के लोग तरीके ढूंढते हैं, कई लोग दवा आदि के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन योग से बेहतर कोई उपाय नहीं है। सो कैसे हम योगा के द्वारा अपना हाइट बढ़ाएं, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। तो योग आसन जो कहता है कि हमारी हाइट जो पर्यावरण जो है उसकी परिस्थितियाँ और कैसे हम पोषण, कुछ हेरिडिटी, नॉन हेरिडिटरी आदि कारण पर निर्भर करता है। कुछ लोगों का जो कद छोटा रह जाता है तो उन लोग के मन में हमेशा एक कुंठा रहती है। सो आप यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि योग के द्वारा लंबाई बढ़ाया जा सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हम हाइट कैसे बढ़ाएं और काफ़ी टिप्स आदि के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं, दवाई ववाई में काफ़ी खर्चा करते हैं। तो ऐसे में हम जो हाइट बढ़ाने के नेचुरल तरीके हैं और कौन से आसन हैं, आइए हम उसको जानें। सो पहला आसन है तारासन। सो व्यायाम में सिर से पैर तक शरीर की सभी मांसपेशियों को खींचना शामिल होता है। ऐसे करके पूरा शरीर नीचे से ऊपर तक खींचें। यह बढ़ाव सभी शरीर के अंगों में एक दबाव उत्पन्न करता है और इससे हमारे हार्मोन के उत्पादन को सुविधाजनक बनाता है। सो आप अपने पैरों, कमर और गर्दन को सीधी रेखा में रखें और दोनों पैरों को एक साथ रखें। फिर हाथों की तरफ और हथेली जांघों में फिर सांस लेते हुए अपने हाथ को ऊपर की दिशा में एक दूसरे समांतर उठाएं। धीरे धीरे अपनी एड़ी उठाएं और अपने पैर की उंगलियों पर खड़े हो। जहाँ तक हो सके अपने शरीर को ऊपर की ओर तानें और अपने पैरों और हाथों को बिल्कुल सीधा रखें। तो ये तारासन है, पहला एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज है वृक्षासन। वृक्षासन भी बढ़ती ऊंचाई में काफ़ी अद्भुत कार्य करता है। जब पैरों को मोड़कर दूसरी जांघ के ऊपर रखा जाता है और पूरे वजन को दूसरे पैर द्वारा वहन किया जाता है। यह हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। और इसके अलावा जब गर्दन को ऐसे हम ऊपर की ओर ऐसे फ्लैक्स किया जाता है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि, जो वृद्धि ग्रंथि जो होता है हार्मोन के उत्पादन के लिए, वह सक्रिय हो जाता है। मैं आपका इसका पोस्चर भी आपको दिखा दूं। जो वृक्षासन मैंने कहा, यह काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, इस ढंग से हमें करना है। उसके बाद तीसरा एक्सरसाइज है
और इसमें आपको ये भी बता दें कि फर्श पर एक साथ पैरों के साथ खड़े हो जाएं और हाथों को बगल में रखें और सामान्य रूप से सांस लें। बाएं पैर पर मजबूती से खड़े हों और दाएं पैर को अपने घुटनों पर मोड़ें। दाहिने पैर के एकमात्र हिस्से को भीतर की ओर अपने जांघों पर लाएं और बाएं पैरों पर संतुलन रखें और दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाएं। कोहनी को मोड़ें और अपने हथेलियों को आपस में मिलाएं। इस आसन को धीरे धीरे सांस लेते हुए कुछ सेकंड तक पूरे शरीर के साथ रखें। फिर विपरीत पैर के साथ इससे मैंने जो बाएं पैर पे की तरफ दाहिना पैर के साथ इसको करें। और यह जो मैंने फ़ोटो भी दिखाया यह काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। थर्ड है सर्वांगासन और शीर्षासन। इसका फ़ोटो भी मैं दिखा देता हूँ। सर्वांगासन। तो इसके बारे में मैं डिटेल आपको बताऊं कि ये दोनों ही पोज में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध व्युत्क्रमण शामिल है। यह पिट्यूटरी ग्रंथि पर सीधे दबाव डालती है। अपनी हथेलियों को नीचे की ओर रखते हुए श्वासन में पीठ के बल लेट जाएं। धीरे धीरे अपने पैरों, नितंब और पीठ को ऊपर उठाएं ताकि अपने कंधों पर अधिक ऊपर आएं। पीठ को हाथों से सहारा दें। पैरों और रीढ़ को सीधा रखें। आपके वजन को आपके कंधों और ऊपरी बाहों पर सहारा देना चाहिए। अगर गर्दन में कोई खिंचाव है तो आसन से बाहर आ जाए। 15 से 30 सेकंड तक इस मुद्रा में रहें। यह काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। उसके बाद नेक्स्ट है उस्त्रासन। इसे कैमल पोज के रूप में भी जाना जाता है। इसमें गर्दन के पीछे की ओर झुकना शामिल होता है जो कि मास्टर पिट्यूटरी ग्रंथि को ट्रिगर करता है। जो लोग रक्तचाप से जो ऊपर नीचे होता है उसे पीड़ित हैं, उनको पीठों की चोट है, उन्हें इस एक्सरसाइज से थोड़ा बचना चाहिए। सो इसमें वज्रासन में बैठें, अपने घुटनों के बल खड़े हों, अपनी पूंछ की हड्डी को पब की ओर खींचे जैसे कि नाभि से खींचा जा रहा है और अपनी हथेलियों को अपने पैरों पर सरकाते हुए अपनी पीठ को धनुषाकार और सीधे रखें। सामान्य रूप से सांस लेते हुए इस मुद्रा में कुछ सेकंड तक रहें। सांस छोड़ें और धीरे धीरे शुरुआती दौर में वापस आएं। नेक्स्ट 5वां एक्सरसाइज है पश्चिमोत्तानासन। इस मुद्रा में पीठ, जांघ की मांसपेशियां और गर्दन क्षेत्र पर दबाव डाला जाता है। अगर कोई लोग स्लिप डिस्क या ऐसे कोई हड्डी आदि के रोग से पीड़ित है तो उनको इस विशेष आसन से बचना चाहिए। इसमें ज़मीन पर बैठे और अपने पैरों को छड़ी की तरफ फैलाएं। सांस छोड़ते समय आगे झुकें और अपने पैरों की उंगलियों को अपने हाथ से पकड़ें। पीठ को सीधा रखते हुए अपने घुटनों पर सिर को आराम देने की कोशिश करें। अपने घुटने को मोड़ने से बचें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। तो ये मैंने जो 5 योगासन आपको बताया, पहला ताड़ासन जिसमें कि हम लोग सीधे हाथ जो अपने टो पर खड़ा होते हैं और पूरा हाथ को ऐसे करके पूरा ऊपर की ओर खींचना है ताकि जितना अधिक से अधिक दबाव देकर। सेकेंड है वृक्षासन, जो हम लोगों ने बताया कि बाएं पर खड़ा होकर दाहिना पैर को अपने जांघ पर रखें और ऐसे प्रणाम करते हुए इस तरह से मुद्रा में रहें, वो वृक्षासन हुआ। तीसरा सर्वांगासन और शीर्षासन, जो सिर के बल पर ऐसे करके जो
अपने पीठ के आधार पर खड़ा हो, एकदम पैर को सीधा रखें और अपने दोनों हाथ को सपोर्ट दे के जो हम करते हैं ये। और चौथा है उत्तरासन, जो कि गर्दन को पीछे की ओर इसमें झुकाते हैं, इससे हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि को ट्रिगर करता है। और उसके बाद नेक्स्ट है पश्चिमोत्तासन, जो कि इस मुद्रा में पीठ जांघ की मांसपेशी और गर्दन क्षेत्र पर तो दबाव डालता है। इसमें ज़मीन पर बैठे और अपने पैरों को छड़ी की तरह हिलाते हैं। तो ये मैंने 5 एक्सरसाइज कैसे करके हम अपने जो हाइट को, कद को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि योग से कहा भी गया है कि योग बहुत आसन बहुत फ़ायदेमंद होता है, हमारे शरीर में स्फूर्ति लाता है। और ये हाइट के लिए जो आजकल लोग इसे तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम करते हैं, तो ये एक्सरसाइजेज को आप करें, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। इसी के साथ मैं जो हाइट बढ़ाने के लिए जो विशेष योगासन के बारे में बताया था उसको समाप्त करते हैं। आप सबों को मेरा धन्यवाद।